हाय एवरीवन, मैं डॉक्टर श्वेता सिंह। हमारी सीरीज स्टार्टअप्स एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को आगे बढ़ाते हुए आज सेकेंड एपिसोड लेकर आई हूँ इसका, जिसमें हम बात करेंगे हाउ अ स्टार्टअप शुड प्रोटेक्ट द इनोवेटिव प्रोडक्ट और प्रोसेस। अगर आपके स्टार्टअप में आपने कोई इनोवेटिव प्रोडक्ट या प्रोसेस बनाया है जो कि मार्केट में बिल्कुल नया हो सकता है, या फिर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट या प्रोसेस का इम्प्रूव वर्जन हो सकता है, जैसे कि उसका परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो गया हो, या आपने जो प्रोडक्ट या प्रोसेस बनाया है वो और ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव हो गया है। ऑल दीज थ्री केसेस यू शुड डेवलप, आपको जल्दी से जल्दी एक अप्रोप्रिएट आईपी स्ट्रेटजी डेवलप करना चाहिए अपने बिजनेस के अराउंड, जो आपके बिजनेस को सूट करता हो। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में जहां मैंने कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बात की है, वहां ये मिस्टेक मेंशन भी किया है कि एज अ स्टार्टअप वी फॉरगेट to concentrate on strategizing the IP according to our business, need of our business। मतलब कि आपको अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग अपनी IP स्ट्रेटजी प्लान करना चाहिए। बट क्यों? Why you should strategize your IP rights as a startup? As a startup with the right IP portfolio will be able to protect the company's competitive space, thereby delaying the entry of competitors and helping it to establish itself a market। अगर आप एज अ स्टार्टअप अपने बिजनेस में आईपी प्लानिंग करके चलोगे तो अपने कॉम्पिटिटर से बहुत आगे रहोगे और आप एक मार्केट में एंट्री बैरियर भी क्रिएट करोगे नए स्टार्टअप्स के लिए, जो आप जैसे आइडिया पे स्टार्टअप करना चाहते हैं या बिजनेस करना चाहते हैं। इससे पहले हम अपने वीडियो में आगे बढ़े, मैं रिक्वेस्ट करूंगी सारे नए व्यूअर से हमारा चैनल आईपी जागृति सब्सक्राइब करने के लिए, और सारे स्टार्टअप से कि वीडियो अंत तक देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे आपके टेक्निकल प्रोडक्ट या प्रोसेस के लिए विच आईपी राइट इज इंपॉर्टेंट। अगर आप एक ऐसे स्टार्टअप हैं जिसने किसी प्रॉब्लम का टेक्निकल सॉल्यूशन डेवलप किया है, तो आप पेटेंट राइट को कंसिडर कर सकते हैं। पेटेंट करने के लिए आपके टेक्निकल सॉल्यूशन, आपके इन्वेंशन को 4 क्राइटेरियाज को पास करना होगा। पहला क्राइटेरिया है नोवेलिटी, आपका इन्वेंशन वर्ल्ड वाइड नोवेल होना चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया है इन्वेंटिव स्टेप, दैट मीन्स आपका इन्वेंशन नॉन ऑब्वियस होना चाहिए। और थर्ड क्राइटेरिया है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, दैट मीन्स आपका इन्वेंशन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए एलिजिबल हो और उसको पब्लिक यूज़ कर सके। फोर्थ क्राइटेरिया है आपका इन्वेंशन पेटेंट लॉ के अंडर आना चाहिए। इसका मतलब है कि आपका इन्वेंशन इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 के अंडर पेटेंटेबल होना चाहिए। अब आप पूछेंगे कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका इन्वेंशन पेटेंटेबल है या नहीं। इंडियन पेटेंट एक्ट सेक्शन 3 और 4 आप पढ़ सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगी, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर कोई नया वीडियो लेके आऊँ सेक्शन 3 और 4 पे, तो मैं वो भी लेके आऊँगी। सेक्शन 3 और 4 बताता है कि क्या क्या पेटेंट नहीं हो सकता। नाउ अब जब आपको क्राइटेरिया पता चल गया है, तो सबसे पहले आई विल सजेस्ट कि आपको अपने प्रोडक्ट या प्रोसेस का, अगर आपको लगता है कि इन क्राइटेरियाज पे फिट बैठता है, तो पेटेंटेबिलिटी सर्च करवाना चाहिए। पेटेंटेबिलिटी सर्च के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है जो आप देख सकते हो। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका पेटेंट नॉवेल है या नहीं। अब अगर आपको अपने बिजनेस में प्रोडक्ट या प्रोसेस को प्रोटेक्ट करना है, तो आपको इमीडिएटली पेटेंट फाइल करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने अपना इन्वेंशन कहीं भी डिस्क्लोज किया पेटेंट फाइल करने से पहले, तो आपका नॉवेलिटी किल हो जाता है। इट विल फेल टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ नॉवेलिटी। जब तक आप अपने पेटेंट एप्लीकेशन को फाइल नहीं करते, तब तक ये एडवाइजेबल नहीं है कि आप अपने इन्वेंशन को कहीं भी डिस्क्लोज करें। और अगर आपको कहीं डिस्क्लोज करना है या बिजनेस पर्पस की वजह से डिस्क्लोज करना है अपने फंडर से, इन्वेस्टर से, अपने लॉयर से, सो आई विल रिकमेंड कि आप एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन करके ही डिस्क्लोज करें। कुछ स्टार्टअप्स हैं
जो वेट करते हैं अपने प्रोडक्ट के फाइनल वर्जन बनने का बिफोर फाइलिंग अ पेटेंट, बट बिलीव मी दिस इज़ अ रिस्की स्ट्रैटेजी, बिकॉज ऐसा भी हो सकता है कि आपका कॉम्पिटिटर आपसे मिलता जुलता या सेम प्रोडक्ट आपसे पहले मार्केट में लॉन्च कर दे और वो आपसे पहले फाइल भी कर चुका होगा पेटेंट, आपके लिए बहुत मुश्किलें आ जाएंगी। पेटेंट फाइल करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, मेक श्योर कि आपका पेटेंट वेल ड्राफ्टेड हो और आपके पेटेंट स्पेसिफिकेशन में जो क्लेम पार्ट है वो आपके इन्वेंशन के क्रिटिकल एनालिसिस को कवर करता हो, क्योंकि क्लेम डिटरमाइन करता है कि क्या पेटेंट के अंदर प्रोटेक्ट होगा। पेटेंट प्रोटेक्शन का स्कोप डिफाइन करता है, जो क्लेम में रहेगा वो ही प्रोटेक्ट होगा। सेकेंड, एक स्टार्टअप को अपना पेटेंट एडवाइजर या आईपी अटॉर्नी बहुत सोच समझकर चूज करना चाहिए, क्योंकि आपका पेटेंट अटॉर्नी आपके पेटेंट के लिए, आपके इन्वेंशन के लिए एक डॉक्टर का रोल प्ले करता है। थर्ड, पेटेंट फाइल करते टाइम आपको अपने टेक्नोलॉजी या इन्वेंशन का मार्केट स्टडी भी करना चाहिए, क्योंकि पेटेंट नेशन स्पेसिफिक होता है। अगर आप जिस कंट्री में प्रोटेक्शन करेंगे वो प्रोटेक्शन सिर्फ उसी कंट्री तक लिमिटेड होगी। मार्केट स्टडी से यू विल गेट टू नो कि आपके टेक्नोलॉजी, आपके इन्वेंशन का मार्केट कहाँ है और आपको किस किस कंट्री में फाइल करना चाहिए। एंड नाउ कम्स द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। व्हाट आर द स्टेजेस फॉर पेटेंट प्रोसेस? फर्स्ट, अगर आपका इन्वेंशन आपको लगता है कि नया है तो पहला स्टेप होगा टू गेट अ नोवेलिटी चेक, जो मैंने पहले भी बताया, आप पेटेंटेबिलिटी या नोवेलिटी सर्च करा सकते हैं थ्रू पेटेंट सर्चर। सेकेंड, अगर आपका पेटेंट सर्चिंग में आपका इन्वेंशन पास होता है तो इट मीन्स कि आपका इन्वेंशन पेटेंटेबल है, एलिजिबल है फाइलिंग के। आप द सेकेंड स्टेप विल बी कि आप अपने पेटेंट की ड्राफ्टिंग करवाओ, एक अच्छी ड्राफ्टिंग करवाओ, विच इज़ कॉल्ड पेटेंट स्पेसिफिकेशन ऑल्सो। थर्ड, ड्राफ्टिंग होने के बाद आपका पेटेंट फाइल होगा। फोर्थ, फाइलिंग के बाद पेटेंट पब्लिश होगा एंड पब्लिशिंग के बाद पेटेंट ऑफिस का एग्जामिनर आपके पेटेंट एप्लीकेशन को एग्जामिन करता है। एग्जामिन करके आपके पेटेंट एप्लीकेशन के वो फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट आपको प्रोवाइड करते हैं, जिसमें वो उनके कुछ ऑब्जेक्शंस होंगे, क्लैरिफिकेशन होंगे जो वो आपसे चाहते होंगे। जो फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट होगी उसमें जो ऑब्जेक्शंस होंगे या क्लैरिफिकेशन होंगे पेटेंट एग्जामिनर द्वारा, वो आपके पेटेंट अटॉर्नी, आईपी अटॉर्नी या फिर पेटेंट एजेंट या फिर खुद आपको उन ऑब्जेक्शंस का रिप्लाई करके, सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई करके पेटेंट ऑफिस में सबमिट करना होगा। आपने रिप्लाई फाइल किया, उसके बाद मे बी पेटेंट एग्जामिनर सेटिस्फाइड नहीं हुए तो वो हियरिंग के लिए बुला सकते हैं। अगर सेटिस्फाई हो गए तो उस वक्त वो एप्लीकेशन ग्रांट के लिए चला जाएगा। अगर पेटेंट हियरिंग होती है तो उसके बाद पेटेंट एग्जामिनर सेटिस्फाई होता है तो उसके बाद वो ग्रांट होगा एप्लीकेशन। तो ये था कंप्लीट पेटेंट प्रोसेस किसी स्टार्टअप्स के लिए। पेटेंट प्रोसेस बहुत टाइम ले सकता है, बहुत कॉस्ट इन्वॉल्व भी होता था, बट स्टार्टअप्स के लिए स्टार्टअप इंडिया ने SIPP स्कीम लॉन्च की। अंडर SIPP स्कीम स्टार्टअप्स के लिए, जो स्टार्टअप रजिस्टर हैं DIPP में या फिर स्टार्टअप इंडिया में, स्टार्टअप्स के लिए फीस रिड्यूस कर दी गई 80% तक। स्टार्टअप्स पेटेंट एप्लीकेशन को फास्ट ट्रैक पर आगे भी बढ़ा सकते हैं। सो एक आप बोलोगे फैसिलिटी आपको दी गई एज अ स्टार्टअप कि आपके पेटेंट को जल्दी मूव किया जा सकता है आगे। प्लस हर स्टार्टअप को एक IP फैसिलिटेटर या पेटेंट फैसिलिटेटर भी प्रोवाइड करता है स्टार्टअप इंडिया। सो आप स्टार्टअप इंडिया के थ्रू भी जा सकते हो और आप स्टार्टअप इंडिया के बिना अपना एक लीगल अटॉर्नी या IP अटॉर्नी हायर भी कर सकते हो, एडवाइजर हायर भी कर सकते हो, जो आपको समझा सके या आपको गाइड कर सके। सो ये था कि आप अपने बिजनेस के प्रोडक्ट या प्रोसेस को कैसे प्रोटेक्ट करें। अब एज अ स्टार्टअप आपको ये सोचना है कि जितनी प्लानिंग आप अपने बिजनेस प्लान, फाइनेंशियल प्लान, मार्केटिंग प्लान्स में लगाते हो, टाइम और पैसा जितना लगाते हो, इतना ही टाइम आपको अपनी स्ट्रेटजी, IP स्ट्रेटजी, पेटेंट स्ट्रेटजी, कंप्लीट IP पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी पे लगाना चाहिए। आई होप कि ये वीडियो देखने के बाद इंडियन स्टार्टअप्स अपनी IP को भी उतना ही सीरियस एंड उतना ही इंपॉर्टेंस देगा जितना वो अपने दूसरे बिजनेस के दूसरे विंग्स को देते हैं। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। बहुत खुशी होती है आपका प्यार देखकर। इसी तरह से
प्लीज़ कीप सपोर्टिंग, कीप मोटिवेटिंग सो दैट आई कम अप विथ मोर वीडियोज़ लाइक दिस। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपसे इंटरेक्ट करके। अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो मैं कवर नहीं कर रही हूँ या कोई ऐसी चीज़ है जो आपको समझ में नहीं आ रही है, आप जानना चाहते हो, प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। वी विल कम अप विथ अ रेलिवेंट रिप्लाई और अ वीडियो ऑन इट। और अगर कुछ इंप्रूवमेंट आपको चाहिए इस वीडियो में तो आप वो भी बता सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग IP जागृति।